नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स, जो कि चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 का नाम क्या था? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 कर चुके थे। तो आज हम जो करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 1.2। लेकिन इस प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक जानकारी लेनी होगी, फिर हमें ये प्रश्नावली समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले बेसिक से। इसमें आपको पढ़ना है पहले अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। हेडिंग लगाएंगे आप लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और आप लोग जब भी बैठो पढ़ने के लिए तो कॉपी कलम लेकर बैठा करो ताकि नोट कर सके। हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाला आप लोगों के लिए। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिभाषा में लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसे, जो हम लोग परिमेय संख्या पढ़े ना, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, क्या क्लियर है पॉइंट? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे में कि √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय है। इस सब को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। √7 ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऐसे दे देगा कि √4 क्या है? एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो इसका वर्गमूल निकलता है। इसका वर्गमूल क्या होता है? इसका वर्गमूल होगा 2, और 2 हम पढ़ चुके हैं कि क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन इस सब के नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं। ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या के √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन यही दे देगा कि √9 क्या है? तो √9 का होता है 3, ये का एक परिमेय संख्या है। दे देगा √16, तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो सब क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो क्या क्लियर है पॉइंट? तो हम इसको मिटाते हैं। अगला और एक बेसिक पॉइंट पढ़ना है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? तो इरेशनल नंबर। अब हम जो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर, और इसे जो हम डिनोट करते हैं R से दिखाते हैं, सूचित हम करते हैं R से। क्या होती है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या क्या होता है? क्या होती है वास्तविक संख्या? तो वह संख्या
वह संख्या जिसे नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दिखाते हैं, वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या इसका एक परिभाषा हम और दे सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या क्लियर है मेरे भाई? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, या वह संख्या जिसे हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दिखाते हैं उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या। और इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो R इक्वल यानी वास्तविक संख्या बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3 0 -4 -3 -5 √2 √3 √5 ये सभी के सभी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। बटा वाला भी लिख सकते हो, जैसे 5/4 3/8 ये सभी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो ये था बेसिक पॉइंट। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 1.2 पे। इसको मिटाते हैं। प्रश्नावली 1.2 एक और छोटा सा थ्योरी है, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। इसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रश्नावली 1.2। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? जैसे कोई एक त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। ये कोण है 90, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस H। P फॉर पैरोट नहीं, परपेंडिकुलर। B फॉर बॉल नहीं, बेस। और C और H फॉर क्या? H फॉर हैंड नहीं, हाइपोटेनस। ठीक है। तो यहां से होता क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि H स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस होता है B का स्क्वायर। यानी यहां से हम H बराबर करेंगे तो √अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है H का मान। ठीक है, H बराबर इतना, इसका यूज है आगे, क्वेश्चन यूज है इसका। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम चलेंगे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.2 पे।
चलो आप लोग हेडिंग लगाओ, प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसका? इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए, पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पहचानना है कि सत्य है या असत्य, और अपने कारण के साथ उसको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसका एक का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। क्या सत्य है, क्या सत्य है? तो हम अभी इसका परिभाषा पढ़े हैं वास्तविक संख्या के, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो कहेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो सत्य होगा असत्य? तो ये होगा सत्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि हर एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन सेकेंड, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है, जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन सत्य होगा या असत्य, इसको आपको दिखाना है। ये कथन सत्य होगा या असत्य? दिया गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है कि इस रूप का होता है, और m जो है क्या एक प्राकृत संख्या होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कहा क्या रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हम डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि हम वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है कि अपरिमेय संख्या होता है, कि क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य, क्योंकि दिखा दो कि 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, 3, 5, 8 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। सब के सब जो है कि अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्लियर आप लोगों को? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं होता है
तो एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकाल कर दिखाया जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमको दिखाना है कि एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक लो जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम एक परिमेय संख्या आएगा। तो ले लो 4 √9 √16 √25 √36, ऐसे हम अनेकों ले सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा 4 2, इसका 3 4 5 6, इस सब के सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक का मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये सब तो परिभाषा से था, मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को दिखाना है क्या है, संख्या रेखा पर। √5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। तो √5 क्या, अभी जो हम पढ़ेंगे √2 को भी दिखाएंगे, उसके बाद √3 को भी दिखाएंगे हम संख्या रेखा पर, फिर से √4 को भी दिखाएंगे एंड हम √5 को भी दिखाएंगे अभी सब संख्या रेखा पर। ये सभी हम अभी आपको संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस तरह से पढ़ते रहें आप लोग। देखो, मानते हैं कि ये कोई एक संख्या रेखा है। क्या है, संख्या रेखा है। हालांकि आप लोग परिकाल से और स्केल से नाप के बनाओगे तो बहुत बेहतर बनेगा। हम अभी ऐसे अंदाज से बनाएंगे, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप लोग नाप के बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा एकदम। ये क्या है, कोई एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा करना क्या है, 0 1 1 2 एंड 3, ये आगे अनंत तक जाता है और इस साइड आएंगे तो ये भी -∞ तक आता है। इधर हम बढ़ेंगे तो -1 -2 एंड -3। हमको पहले दिखाना है √2 को। तो क्या करेंगे ना कि इस जो पॉइंट है यहाँ पे, जितना दूरी हम इधर लिए है ना 1, 1 यूनिट इस पे लंब डालो ऊपर से 1 यूनिट। इसका भी मान क्या है, इसका भी मान क्या है 1 है, इसका भी मान 1 है। इसको मानेंगे पॉइंट ए, तो इसको मानेंगे पॉइंट ओ। ठीक है, और इसको मान लो पॉइंट बी, अगर इसको हम इससे मिलाते हैं, ठीक है, इसको मिलाए, ये भी क्या है 1 है, ये भी क्या है 1 है। तो अभी हम पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये है 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या होता है, h बराबर क्या होता है √p का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा √2, यानी इसका मान क्या आ गया √2। इसका मान क्या आ गया यहाँ पे, ये जो हो गया वो भी हो गया √2, यानी इसका। तो इस पॉइंट से आप लोग क्या करेंगे, परिकाल के सहायता से क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इस पे नोक रख करके, ऐसे नोक रख करके यहाँ से कट करेंगे ना, यहाँ पे इसको कट करेंगे, यहाँ पे यहाँ कट करेगा। आप लोग नाप के करेंगे तो बेहतर बनेगा, हम अंदाज से इसको कट कराते हैं। तो मान लो कि यहाँ कट करते हैं, ये यहाँ कट किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया √2। यहाँ पे हम दिखाएंगे √2 को। ठीक है, जहां पे कट किया वहां मान होगा √2 का। क्या क्लियर है? आप लोग प्रकार से नाप के बनाओगे तो बहुत बेहतर बनेगा। अब हमको दिखाना है √3 का। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको जो आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पे हम 90 डिग्री का एक यूनिट का और लेंगे। इस पे हम 90 डिग्री का लंब डालेंगे, इस पे 1 यूनिट का
90 डिग्री पे 1 यूनिट का हम जो लंबाई इसका था ना, इसी लंबाई का हम इस पे एक लंब डालेंगे, इस पे लंब डालेंगे, कोण बनाएगा 90 डिग्री का, और इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। तो देखो ये मान हो गया √2 हो गया जो अभी निकाले हैं √2, और ये मान क्या है 1 है। तो अब जो हो गया कुछ इस प्रकार का जो फिगर बना आप लोगों को, ये वाला क्या हो गया √2, क्या है √2, और ये 1 है। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर फिर से इसका स्क्वायर आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर 1, तो आ गया कितना √3। इसका मान क्या आ गया, जो डॉट वाला लाइन है इसका मान क्या आ गया √3। अरे बताओ यार, क्लियर है ना, इसका मान क्या आ गया √3। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हम प्रकार रखेंगे और इसको कट कराएंगे। कहाँ कट करेगा, मान लो कि ये कट किया कहाँ, यहाँ कट किया यहाँ पे, ये जो स्थान होगा √3 का स्थान होगा, किसका √3 का। अब √4 का निकालना है, तो फिर से इस पॉइंट पे क्या करो, इसको आगे बढ़ा करके एक 90 डिग्री का 1 यूनिट 90 डिग्री का एक लंब डालो, 1 यूनिट का डाल दिए लंब। अब फिर से इसको इससे मिलाओ, यहाँ पे इसको इससे मिलाएंगे। ये क्या है 1 है, ये क्या है √3। जब इसका निकालेंगे इसी प्रकार से तो ये आएगा √4। कितना आएगा √4, और √4 का मान जानते हैं 2 होता है, 2 होता है तो 2, और इसको घुमाएंगे तो ये 2 है ना, तो 2 एकदम जो पॉइंट हम माने हुए हैं उस पे कट करेगा। अगर नाप के बनाते हो तो एकदम ये जा करके यहाँ ये 2 पे कट कर जाएगा। क्या क्लियर है पॉइंट को। अब फिर से हम क्या करेंगे, वही इस पे हम 1 यूनिट का डालेंगे लंब, इसको इससे हम मिलाएंगे, यहाँ पे इसको मिला दिए। ये कितना 1 है, अब ये रूट कितना 4 है। अब फिर से हम निकालेंगे इसी रूप से, देखो ये कितना है 1 है, ये √4 यानी 2 हो गया। जब हम इसको h को निकालेंगे तो यहीं से आ जाएगा √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 + 1 आ जाएगा √5, और यही जो लाइन होगा ये लाइन ये क्या लगेगा √5। और जब इसको काट करेगा, जब इसको कट करेंगे ना, ये जो जाएगा यहाँ पे 2 से एकदम तने का आगे जाए कट करेगा, ये हो जाएगा √5। तो क्या ये सभी पॉइंट क्लियर हैं। तो ये था आप लोगों का प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना सजेशन देंगे, और कुछ डाउट होगा तो अपना डाउट कमेंट में करेंगे। और ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन दे, ताकि हम अगले वीडियो में कुछ इसको इम्प्रूव कर सकें। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि एक भी सेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।